CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे बैंकिंग टर्म्स में तुम्हें भी प्रॉब्लम होती है। चलो वन शॉट में रिवाइज करते हैं एग्जाम में आने वाले सारे बैंक रेट्स को, और ये वीडियो कहीं गुम ना हो जाए इसीलिए इसे सेव जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई बैंक्स को पैसे उधार पे देती है। और ऐसा क्यों करती है आरबीआई? क्योंकि उसे कंट्रोल करना होता है इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को, और अगर हमारा रेपो रेट बढ़ेगा तो हमारे लोन्स भी कॉस्टलियर होंगे। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे बैंक्स आरबीआई को पैसे उधार पे देती है। और ऐसा आरबीआई क्यों करती है? क्योंकि उसे एब्जॉर्ब करना होता है एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से, और अगर हमारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन्स देने की फ्रीक्वेंसी बैंक्स की घटेगी। अब अगर हम एमएसएफ की बात करें तो एमएसएफ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आरबीआई इमरजेंसी के समय बैंक्स को ओवरनाइट बेसिस के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। अगर एमएसएफ हायर होगा तो कॉस्ट ऑफ फंड्स और लोन्स दोनों ही कॉस्टलियर हो जाएंगे। अब हम बैंक रेट की बात करते हैं, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आरबीआई बैंक्स को लंबे समय तक के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब है कि परसेंटेज ऑफ कैश डिपॉजिट जो कि बैंक्स आरबीआई के साथ रखती हैं, और अगर सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक्स की लेंड करने की कैपेसिटी घटेगी। अब हम बात करते हैं एसएलआर। इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ लिक्विड डिपॉजिट जो बैंक्स खुद के साथ रखती हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कैश। अब हम बात करते हैं एमसीएलआर की, मींस मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे बैंक्स अपने कस्टमर को लोन्स दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी की, वो फ्रेमवर्क जिसमें आरबीआई बैंक्स के पास रखे पैसे को कंट्रोल करती है वाया रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट बैंक रेट्स। अगर तुम्हें इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना बैंक रेट, और ऐसे और भी इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए प्रेप पल्स को फॉलो करें।